वायरस के कारण दुनिया के कई देशों में जिंदगी ठहर सी गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन अपने घर और अपनी माटी से किसे लगाव नहीं होता। यही सोचकर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से हमीरपुर के सनाही का युवा विपिन घर लौट आया। मार्च के पहले हफ्ते घर पहुंचा। इसी दौरान विपिन का चचेरा भाई ललित भी घर लौट आया। ललित अमृतसर के वाघा बॉर्डर स्थित होटल में चीफ एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पर कार्य करता था, जबकि विपिन विदेश में होटल में बतौर मैनेजर सेवाएं दे रहा था। विपिन और ललित बताते हैं कि लौटने के बाद कुछ दिनों तक तो कर्फ्यू के कारण घर से निकलना ही कम हुआ। परिवार में पहुंचने का सुकून था, लेकिन ज्यों-ज्यों लॉकडाउन बढ़ता गया तो रोजगार की चिंता भी सताने लगी। अनलॉक 1 के बाद कुछ काम धंधा करने का मन बनाया, लेकिन एकदम इतना अधिक निवेश करना भी संभव नहीं था। इसलिए कुछ ऐसा करने की ठानी जिसमें लागत भी कम हो और गांव के आसपास वो मिलती भी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि किसी का रोजगार भी प्रभावित ना हो। इसके बारे में चचेरे भाई ललित से बात की और मिट्टी के ओवन से तैयार पिज्जा यानी कि वुड फायर पिज्जा तैयार करने पर सहमति बन गई। गांव के पास ही एक दुकान देखी, दोनों ने इसे किराए पर ले लिया। वुड फायर पिज्जा तैयार करने के लिए मिट्टी के ओवन की जरूरत थी और इसे खुद ही इन दोनों ने तैयार किया। पिज्जा बनाने के लिए अधिकतर सामग्री भी घर पर ही तैयार की जाती है। गांव में ही तैयार पनीर और सब्जियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। विपिन और ललित बताते हैं कि गांव में वुड फायर पिज्जा की डिमांड बढ़ रही है। शुरुआत में प्रतिदिन 10 से 15 पिज्जा बेच रहे थे, लेकिन अब प्रतिदिन 125 से 150 पिज्जा बनाकर वो बेच रहे हैं। विपिन ने बताया कि गांव के साथ बहने वाली नदी से रेत लाए, बाम्बी की मिट्टी और कुछ चिकनी मिट्टी लाकर उसे अच्छी तरह से महीन पीस लिया। गांव के साथ लगते जंगल से चीड़ की पत्तियों को लाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इन्हें अच्छी तरह मिलाकर मिट्टी का लेप तैयार किया गया। करीब 3000 रुपए से एक स्टैंड बनवाया गया और उस पर मिट्टी से ये ओवन तैयार कर लिया। अब यहाँ कारोबार बढ़ रहा है। अगले सप्ताह से कांगू बाजार में एक और दुकान खोली जाएगी। इसके लिए 2 युवाओं को और साथ जोड़ लिया गया है। विपिन ने बताया कि ओवन पिज्जा की अधिकतर सामग्री वो खुद तैयार करते हैं। सॉस भी खुद बनाते हैं। गाय के दूध से पनीर तैयार किया जाता है। इसके अलावा टमाटर और सब्जियां भी गांव में ही मिल जाती हैं। इस तरह पौष्टिकता के साथ साथ ये पिज्जा प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी रोचक कहानियां सुनाते रहेंगे।